हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर हमारे उत्तराखंड लेक्चरर पॉलिटेक्निक का जो आपका है प्रैक्टिस पेपर उसको हम करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या कहता है कि इनमें से असत्य कथन आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपका पहला जो आपका ऑप्शन है अनुस्वार पृथक ध्वनि है, अनुस्वार का उच्चारण गुरु होता है। अनुनासिक पृथक ध्वनि है, अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए। अनुस्वार जो है वो आपका एक पृथक ध्वनि जो है वो आपका नहीं। अनुस्वार जो है वो व्यंजक में आपका जो है व्यंजन जो है व्यंजन में आपका आता है, जो कि स्वरों के साथ मिलकर जो है वो आपका यहाँ पे बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज हम जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपके उत्तराखंड के किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो हमारा जो पॉलिटेक्निक का आपका मॉक टेस्ट वाला बैच चल रहा है उसको आप देख सकते हैं, जो कंप्लीट कोर्स है उसको भी आप जो है यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है। ठीक है, अयोगवाह, अयोगवाह किसको आपका आता है? अयोगवाह जो है वो दो आपके कहे जाते हैं, अंग और अह, यानी अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये ना तो स्वर में आते हैं ना ही आपके जो है व्यंजन में आते हैं। इसका जो अर्थ होता है वो होता है योग न होने पर भी जो साथ रहे उसको अयोगवाह कहते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि भाषा का आरंभ किससे होता है? देखिए, भाषा जब सबसे पहले होता है ना वो ध्वनि से होती है। ये मेरी आवाज जो है वो वहां तक आपका पहुंच रही है, वो उसका बेसिक है। लेखन के तौर पे कहेंगे तो लेखन आपका जो है वर्ण है, लेकिन भाषा का जो आपका आरंभ है, भाषा का आरंभ आपका ध्वनि से होता है। किससे होता है? ध्वनि से होता है। ये आपका जो है उत्तराखंड का जो सेक्रेटरियल गार्ड का आपका एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें आपका पूछा गया था। थर्ड का जो है, थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए, यहां पर आप जल्दबाजी में इसमें 52 नहीं कराएंगे, हालांकि ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की क्या संख्या है? वर्ण यानी स्वर और व्यंजन। तो उच्चारण के आधार पर जो है 10 और 35 कितना है? 10 प्लस 35 जो है वो आपके क्या हो जाएंगे? वो आपके टोटल जो है वो वर्ण हो जाएंगे। यहां पर जो है फिर हम जोड़ेंगे आपका 3, उसमें आपके और आते हैं अंग, अह और री। उसके बाद 4 जो संयुक्त व्यंजन जो है, संयुक्त व्यंजन आपके आते हैं। ठीक है, अक्ष, ज्ञ, त्र, स्र। ठीक है, तो कुल मिला के आपके 52 जाते हैं। बट आपसे पूछा गया है उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अंतस्थ ध्वनियां हैं। ठीक है, अंतस्थ ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जो कि स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियां होती हैं। ये अमीन के पेपर में आपका पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अंतस्थ ध्वनियां जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें आपका यो, रो, लो, वो आती हैं, जिनको अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इनको अर्ध स्वर के नाम से भी आपका जाना जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न व्यंजनों में हिंदी व्यंजनों के क वर्ग के सभी ध्वनियां हैं। तो आपने देखा होगा जो हमने एक पहला चैप्टर आपका है जहां पे हमने पढ़ा है कि जो ध्वनि निकलती है वो अलग अलग कंठ से, दंत से, ठीक है, नाक से, कंठ्योष्ठ से, तालु से, मूर्धन्य से। तो यहाँ पर जो क वर्ग वाला है, क से कंठ, ऐसे भी याद कर सकते हैं। क से क्या होगा? क से आपका कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द है। ओके, सही वर्तनी वाला अगर आप चुनेंगे तो देखिए इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो सी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनुबंध। क्या आ जाएगा? अनुबंध जो है वो आपका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है? ठीक है, तो उद्धरण चिन्ह का जो प्रयोग होता है जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों जो है उद्धृत किया जाए, जो बोला हुआ होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक से 1 कॉलम वाला होता है, एक डबल कॉलम वाला होता है। ठीक है, ये आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों आपका बोला जाए। उसके बाद अगला है किसी बढ़े नाम, ठीक है, आदि
का संक्षिप्त रूप लिखने पर आपका क्या यूज होता है, ठीक है, वहां पर जो है वो आपका अवतरण चिन्ह जो है क्या होता है, अवतरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है, डी यहां पर आपका जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा शब्द आपका वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ऑप्शन नंबर ए, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द नहीं है बताया है, ओके, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है, इसका है 11 का जो है वो डी आंसर है। सिंदूर बड़ा होता है, दौ में जो ऊ की मात्रा होती है, दौ में ऊ की मात्रा आपकी बड़ी मात्रा होती है, ठीक है, डी। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, 12 क्वेश्चन जो है वो है वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है। कौन सी अशुद्ध है, ये बिल्कुल सही है, वर्ण नहीं होता है भाई, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, वर्ण नहीं होता है, वर्ण होता है। क्या होता है, वर्ण। ऑप्शन नंबर ए 12 का जो है, 12 का ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 13th क्वेश्चन जो है विस्मयादिबोधक, यानी जहां पे हर्ष, उल्लास, इस तरीके के जो है सरप्राइज जिसको कहते हैं, वो आपका किस में आता है, वो आता बी में, ठीक है। ऐसे लगाया जाता है, ठीक है, ये तो ये आपका क्या आ जाएगा, विस्मयादिबोधक। 13 का जो है, 13 का बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 14, कहां पर आपका जो योजक चिन्ह जो है, वो योजक चिन्ह आपका लगा हुआ होना चाहिए। ग्रामवासी, राम लक्ष्मण, गंगाजल, राजकुमार। 14 का जो है वो आपका क्या आना चाहिए, वो आपका राम लक्ष्मण। कैसे लिखा हुआ होना चाहिए राम लक्ष्मण, देखिए राम और बीच में इस तरीके का लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। इसी तरीके का जो योजक चिन्ह है वो आपको कौन से समास में दिखाई देता है, वो आपको जो है वो द्वंद्व समास जो है, ठीक है, कहां पर दिखाई देता है, द्वंद्व समास में आपका दिखाई देता है। तो 14 का जो है, 14 का आपका सी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 15, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची मतलब जो समान अर्थ वाले हों, तो आयुष्मान का क्या होगा, चिरायु, दीर्घायु, चिरंजीव। डी 15 का डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला 16 में देखिए, अब आप मिलाइएगा 16 क्वेश्चन जो है, 16 क्वेश्चन को आप मिलाएंगे, ठीक है। खंडन, ठीक है, खंडन का क्या हो जाएगा, खंडन का हो जाएगा मंडन, ठीक है, गुड। 16 दाता देने वाला, याचक मांगने वाला, चिरंतन का नस्वर, आगामी का विगत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 16 का जो है, 16 का बी आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, विदेशी आगत शब्द। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द को जो है वो 4 भागों में आपका विभाजित किया जाता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम जो संस्कृत से आए हों, तद्भव जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप हो, देशज जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, लोकल बोलचाल की भाषा में देसी शब्दों में आपके आते हैं। उसके बाद विदेशी जो बाहर से आपके आए हुए, जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, इंग्लिश हो गया, जापानी हो गया, चीनी हो गया। तो विदेशी शब्द आपका कौन सा है, बारूद, ठीक है, बारूद आपका जो है वो विदेशी शब्द है। 17 का बी। 18 उपशमन, ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का आप आंसर देखिएगा। 18 आपका क्या कहता है, उपशमन का जो अर्थ है वो है आपका कम कर देना। क्या है, 18 का जो है, 18 का बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं 19 प्रश्न पे। आगत स्वर आ, ठीक है, आ मतलब जैसे शब्द यहां पर मैं आपको बताऊं, आपका लिखा जाता है क्या, ऑफिस। ऑफिस में जो पहला आपका है वो यही आ है, ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर जो ये है, ये कहां से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19, तो ये लिया गया है अंग्रेजी शब्द से। कहां से लिया गया है, सॉरी, अंग्रेजी भाषा से जो है, अंग्रेजी भाषा से आपका लिया गया है। तो इसका डी आंसर जो है वो डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, लोमस शब्द है, लोमस, लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, ठीक है, ये एक तत्सम शब्द है। लोमस का जो मतलब है, लोमस का मतलब होता है लोमड़ी, ओके। इसका बी आंसर जो है, बी आंसर सही है। 21 पे चलेंगे। ऊर्मी, ऊर्मी का जो आपका है वो क्या होता है, ऊर्मी का होता है तरंग। क्या होगा, ऊर्मी का जो है वो ऑप्शन नंबर बी तरंग। अगला 22, कनिष्ठ का विलोम शब्द। विलोम मतलब जो आपका अपोजिट अर्थ वाला हो, तो कनिष्ठ का होता है ज्येष्ठ। कनिष्ठ का क्या होगा, कनिष्ठ का होगा ऑप्शन नंबर
बी ज्येष्ठ होगा। उसके बाद अगला क्रीड़ा, क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप है, ठीक है, ये तत्सम है, इसका तद्भव जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 23 का जो है 23 का सी आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं, कंप्लीट कोर्स नहीं लिया या हमारी ऐप को चेकआउट ही नहीं किया, तो आप हमारी ऐप को एक बार देख लें। आपको जरूर, अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाह रहे हैं उत्तराखंड में, तो आपको जरूर यहाँ से जो है वो मदद मिलेगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, रजनीश का संधि विच्छेद बताइए। रजनीश 24, ठीक है, इसका हो जाएगा रजनी प्लस ईस, दीर्घ संधि, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ठीक है, क्या हो जाएगा, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ठीक है। तो ये आपका जो है दीर्घ संधि जो है स्वर संधि में आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, अन्वेषण, अनुधन एषण, क्या बनेगा, अनु प्लस एषण, ऊ के आगे कोई भिन्न स्वर आए, अनु प्लस एषण, ठीक है, अन्वेषण, ठीक है, तो यहां पर जो है वो कौन सी संधि हो जाएगी, यहां पर जो है वो अण संधि हो जाएगी। ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो वो किस में बदल जाता है, वो व में बदल जाता है, और उसको जो पहले वाला अक्षर है वो आपका आधा हो जाता है। तो यहां पर जो है वो कौन सी संधि हो गई, यण संधि, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हथियार, कौन सी संज्ञा है, संज्ञा के आपके जो हैं वो 5 भेद होते हैं, ठीक है, तो हथियार यहां पर जो है वो एक जाति को दिखा रहा है, कौन सा है, जातिवाचक, ठीक है, क्या है, जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है 27, मुहावरे का अर्थ आपको सही नहीं है। ओके, इसका है एक आंख से देखना, ठीक है, एक आंख से देखना का मतलब भेदभाव करना नहीं होता है, वो होता है समान रूप से देखना, ठीक है, समान रूप से देखना होता है। 27 का जो है सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला 28, ये एक आपका जो है कुमाऊनी लोकोक्ति है, मुसे गौगा बिराव हसन खे खे, इस तरीके के भी यूके ट्रिपल एस में पूछते हैं। अब देखिए आपके उसमें पूछे जाते हैं, हालांकि आपके वहां पे लिखा नहीं है कि कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्तियां हैं, वहां पर तो स्पेशली आपका लिखा हुआ है। तो 28 का जो है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मजाक बनाना, सी जो है, सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कोई आया था, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसमें जब कोई आया था, कोई मतलब वो क्या है, वो अनिश्चित काल है, ठीक है, अनिश्चित वाचक जो है कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, तो वो अनिश्चय वाचक के अंतर्गत जो है वो आपका यहां पर आएगा 29 का जो है 29 का डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आज का क्या कहता है कि इनमें से बहुवचन कौन सा है, वचन 2 प्रकार के, एक वचन बहुवचन, हिंदी में 2 प्रकार के, संस्कृत में 3 प्रकार के, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो यहाँ पर जो है बहुवचन आपका क्या है, प्राण, तभी हम कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए, ये नहीं कहते हैं कि उसका प्राण निकल गया, क्या कहते हैं, उसके प्राण निकल गए। तो प्राण जो है वो आपका क्या है, वो आपका एक बहुवचन है। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे आपके कर लिए हैं। तो आपको आज का यह वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा, आप हमें जो है वो जरूर बताएं, ठीक है। हम आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरीके से जो है वीडियोस लाते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।